तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हमारे पास जी एक ग्रुप है एंड एच उसका सब ग्रुप है। देन इस एच को हम एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बोलते हैं ग्रुप जी का, अगर टी ऑफ एच कॉन्टेंट कर जाता है एच में, जहां पर टी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जी का एलिमेंट है। ओके, सो यहाँ पर एक नोट हमारे पास है, नोट टी ऑफ एच इक्वल्स टू, अगर एच होता है, ठीक है, तो सब ग्रुप एच के साथ टी ऑफ एच अगर इक्वल हो जाता है फॉर ऑल टी बिलोंग्स इन ऑट जी, दिस इंप्लाई हमें मिल जाएगा एच इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर एच एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। ओके, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले हमारे पास जी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का एंड जी इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ई ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ऑड जी आइसोमॉर्फिक होगा U4 के साथ। ठीक है, हमें पता है जो ऑड जेड है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जेड वो आइसोमॉर्फिक होता है UN के साथ, यूनिटरी ग्रुप इन मॉड्यूलो n के साथ। तो यहाँ पर क्योंकि G का ऑर्डर 4 है तो ऑड G आइसोमॉर्फिक होगा U4 के साथ। देयरफॉर यहाँ पर ऑड G इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 5 1 एंड 5 2, वेयर जहाँ पर 5 1 ऑफ x इक्वल्स टू हमें x मिलेगा एंड 5 2 ऑफ x इक्वल्स टू हमें एक्स क्यू मिलेगा फॉर x बिलोंग्स इन G। क्योंकि U4 में टोटल 2 एलिमेंट्स होता है, U4 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा एंड 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 5 1 ऑफ x इक्वल्स टू x एंड 5 2 ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यू मिल जाएगा। नाउ टेकिंग, अभी अगर हम लोग मान ले h इक्वल्स टू हमारे पास एक सब ग्रुप है E एंड ए स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर 5 1 ऑफ h इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 5 1 E एंड 5 2 ऑफ 5 1 ऑफ a स्क्वायर, that is equals to E and A square, that is equals to H, and similarly phi 2 of H is equals to phi 2 of E comma phi 2 of A square, that is also equals to हमें E and A square मिलेगा, that is equals to H। so therefore हम बोल सकते हैं यहाँ पर H एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा ग्रुप G का। तो अभी सेकंड एग्जांपल में कंसीडर द ग्रुप G इक्वल्स टू V4, that is clients for group, the क्लाइंट्स फॉर ग्रुप। तो क्लाइंट्स फॉर ग्रुप में टोटल 4 एलिमेंट्स होता है E A B एंड C। सो अगर हम एक सब ग्रुप H ले ले इक्वल्स टू E एंड A, तो यहाँ पर लेट अस कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर करेंगे एक मैपिंग, कॉन्सिडर ए मैपिंग T सच दैट G टू G विच इज डिफाइंड बाई T ऑफ E इक्वल्स टू E, T ऑफ A इक्वल्स टू यहाँ पर हमें B मिलेगा, T ऑफ B इज इक्वल्स टू A एंड T ऑफ C इज इक्वल्स टू C। सो देयरफॉर यहाँ पर T इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, T एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म। नाउ T ऑफ H इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा T ऑफ E एंड T ऑफ A, दैट इज इक्वल्स टू E एंड B। सो यहाँ पर E एंड B H में कॉन्टेंट नहीं करेगा, तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई जो सब ग्रुप H है वो एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं होगा। H इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ओके, तो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाले हैं। पहले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है G एक ग्रुप है एंड H ग्रुप G का कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G बट द कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब कि अगर H एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप G का, तो वो इंप्लाई नहीं करेगा कि H एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा ग्रुप G का। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव G इज ए ग्रुप, यहाँ पर G एक ग्रुप है एंड H इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर T ऑफ H कॉन्टेंट कर जाएगा H में फॉर ऑल T बिलोंग्स इन ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ओके,
ऑड जी। दिस इम्प्लाई यहाँ पर टी ऑफ एच कॉन्टेंट्स इन एच फॉर ऑल टी बिलोंग्स इन इनर ऑटोमॉर्फिज्म इन जी। सिंस हमें पता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप कॉन्टेन करता है ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप में, ठीक है, इन जी कॉन्टेंट्स इन ऑड जी। सो यहाँ पर टी बिलोंग करेगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप में। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी एंड एच बिलोंग्स इन सब ग्रुप एच। Therefore, the inner automorphism Ix contains belongs in G। तो यहाँ पर Ix इनर ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप का एक एलिमेंट होगा। सो हियर T of H contains in H for all T belongs in G इम्प्लाई करेगा Ix of H contains in H। दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं Ix of small h belongs in Ix of H which contains in H। ठीक है, यहाँ पर Ix of small h Ix of कैपिटल H का एलिमेंट होगा क्योंकि स्मॉल h का एलिमेंट है सब ग्रुप H का। सो दैट कॉन्टेंट्स इन H। दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा Ix of H बिलोंग्स इन H। दिस इम्प्लाई बाय डेफिनेशन यहाँ पर हमें x इनवर्स बिलोंग्स इन H मिल जाएगा। दस हम बोल सकते हैं H is a normal subgroup of group G। H is a normal subgroup of group G। That is the result। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें कॉन्वर्स चेक करना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कॉन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा, नीड नॉट टू बी ट्रू। कॉन्सिडर हम लोग कॉन्सिडर कर रहे हैं द कॉम्यूटेटिव ग्रुप। हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप which is G equals to V4 Klein-Spor group, that is equals to the Klein-Spor group। ओके, तो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू हमें चार एलिमेंट्स मिल जाएगा E, A, B एंड C। नाउ लेट H इक्वल्स टू हमारे पास एक सब ग्रुप है E एंड A का। सो देयरफॉर यहाँ पर H एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप G का। तो अभी हम लोग एक मैपिंग कंसीडर करेंगे। सो लेट अस कंसीडर मैपिंग T सच दैट G to G by T of E equals to E, T of A equals to B and T of B equals to A and T of C equals to C। So therefore यहाँ पर T एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। T is an automorphism। Okay, now यहाँ पर T of H equals to हमें मिल जाएगा T of E and T of A। So that is equals to हमें E and B मिलेगा जो कि कॉन्टेंट नहीं करता सब ग्रुप H में। तो यहाँ पर T एक ऑटोमॉर्फिज्म है लेकिन T ऑफ H कॉन्टेंट नहीं करता H में। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं H इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो यहाँ पर H ग्रुप G का एक नॉर्मल सब ग्रुप था लेकिन H इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G हमें मिल चुका है। सो दैट इज द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके,